दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माँ के वीर सपूतों विंग कमांडर ओम प्रकाश तनेजा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट A.B. देवैया महावीर चक्र, ओम प्रकाश तनेजा वीर चक्र, इनको सैल्यूट करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, जिसमें हम फिल्म स्काई फोर्स का विश्लेषण करेंगे और इसका विश्लेषण करते हुए हम सिनेमा माध्यम के बारे में जिस प्रकार अपनी जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह और आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले समस्त अंकों में इस बात पर बहुत जोर दिया कि फिल्म एक ऐसी विधा है जो कला है, कलाओं की महाकला है, और इस महाकला का कलाकार इस फिल्म का निर्देशक है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा संदीप केवलानी जी को और अभिषेक अनिल कपूर को, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में इतना जबरदस्त काम किया है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इसके लेखक हैं संदीप केवलानी, आमिर कियान खान, कार्ल ऑस्टिन और नीरेन भट्ट। इन लोगों की राइटिंग की, जाहिर है इसके अंदर स्क्रीन प्ले भी होगा, डायलॉग्स भी होंगे। इन लोगों के स्क्रीन प्ले की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जी के साथ में ज्योति देशपांडे, अमर कौशिक, भौमिक गोंडालिया, इन सब ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। ये सब बधाई के पात्र हैं। सिनेमाटोग्राफी संथाना कृष्णन और रविचंद्रन, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एडिटिंग ए श्रीकर प्रसाद, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। म्यूजिक बाय तनिष्क बागची, जिन्होंने गानों को कंपोज किया है, और जस्टिन वर्गिस, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। बोथ आर आउटस्टैंडिंग। और जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स, लियो फिल्म्स यूके प्रोडक्शन, इन सब ने मिलकर इस पिक्चर को प्रेजेंट किया है। और ये इस पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं PVR आइनॉक्स पिक्चर्स। फिल्म 24 जनवरी 2025 को रिलीज हुई, और हर वर्ष रिपब्लिक डे के अवसर पर इस प्रकार की फिल्में रिलीज होती हैं जो देशभक्तिपूर्ण होती हैं। और ये बहुत अच्छा समय था इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। इस फिल्म का बजट 160 करोड़ रुपए है, और अभी तक 3 सप्ताह में ये फिल्म 125 करोड़ रुपए की कवरेज कर चुकी है। और जिस हिसाब से ये जा रही है, इस बात की पूरी आशा की जा सकती है कि ये फिल्म अपने 160 करोड़ के बजट को कवर करने में कामयाब होगी। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी नहीं हो रही कि इस फिल्म ने 125 करोड़ रुपए की अभी तक कवरेज कर ली है, और ये फिल्म अपने 160 करोड़ के बजट को कवर कर लेगी, क्योंकि OTT और सैटेलाइट अभी बाकी है। तो क्यों मुझे क्यों खुशी नहीं हो रही? क्योंकि इस फिल्म की जितनी भी क्रिटिसिज्म हुई है, और जिस प्रकार से ये फिल्म रिलीज हुई, और उस समय कुछ कंसेशन दिए गए ऑडियंस को, उसकी भर्त्सना हुई, और इसमें एक नए नायक को
इंट्रोड्यूस किया गया है वीर पहाड़िया को, और उनकी भी बहुत ट्रोलिंग हुई, और रिव्यूज जो भी मैंने देखे अभी तक, वो कोई भी बहुत ज्यादा इस फिल्म की तारीफ में नहीं थे। बस ये कहा गया कि अच्छी फिल्म है, किसी ने बहुत ज्यादा बुराई नहीं की इस फिल्म की। एक आश्चर्यजनक बात ये घटी कि के जिनके रिव्यूज बहुत अधिक आजकल देखे जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म की तारीफ की, जिसकी वजह से उनकी भी ट्रोलिंग हुई, और फिर उन्होंने अपने रिव्यू में से सेलेक्टेड पोर्शंस निकाल के उसका एक रिवाइज्ड वर्जन फिर से इशू किया, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि वो फिल्मों की बखिया उधेड़ें, और उन्होंने स्काई फोर्स की बखिया नहीं उधेड़ी। इस समस्त संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म है जो एक बहुत लंबे अरसे तक याद की जाएगी, और एक ये ऐसी फिल्म है जिसको समय व्यतीत होने के बाद मुगले आजम, शोले और ऐसी अन्य बड़ी फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाएगा, जो हिट भी हुई और जो बहुत ही बेहतरीन फिल्में भी थीं। स्काई फोर्स एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और जिस किसी ने भी ये फिल्म अभी तक नहीं देखी, उसको तुरंत जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए। और मेरा ये बोलना फिल्म का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म 3 सप्ताह पूरे कर चुकी है और अभी चौथे सप्ताह में एंटर हो रही है। अगर मुझे फिल्म प्रमोट करनी होती तो मैंने ये काम फिल्म की रिलीज पर किया होता। अब मैं इस फिल्म की समालोचना या एनालिसिस पर आऊंगा। फिल्म की ड्यूरेशन है 125 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट, जो कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म के लिए एक बहुत ही मॉडेस्ट ड्यूरेशन है। अक्षय कुमार जैसे एक सुपरस्टार के लिए फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटा 20 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट भी ले जाई जा सकती है, लेकिन नवोदित निर्देशकों ने, मतलब रॉकेट साइंस के प्रिसीजन के साथ में पिक्चर बनाई है। फिल्म शुरू होती है और एक हुक के साथ शुरू होती है। पाकिस्तान 1971 में भारत पर वायुसेना से हमला कर देता है, लेकिन भारत तैयार है। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन पाकिस्तान के विमान को धाराशाही कर देती है, और उसमें से एक पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर वहां से पैराशूट से जंप करते हैं और उनको कब्जे में ले लिया जाता है। और अक्षय कुमार, जो प्रमुख पात्र विंग कमांडर का प्ले कर रहे हैं, वो उसका इंटरोगेशन चालू करते हैं, और वहां से कहानी 1965 की लड़ाई में जाती है। और जब 1965 में पाकिस्तान भारत पर अप्रत्याशित हमला कर देता है, एयर अटैक कर देता है, वो फिल्म का प्लॉट पॉइंट 1 है, जो एग्जैक्टली 25वें मिनट पर घटित होना शुरू होता है। तो इतनी प्रिसीजन के साथ में ये फिल्म बनाई गई है। उसी प्रकार फिल्म का जब रेजोल्यूशन होना होता है, तो दी एंड से 25 मिनट पहले वो लास्ट वाला सेगमेंट जो होता है स्क्रीन प्ले का रेजोल्यूशन, वो शुरू होता है। और
फ़िल्म की लेखन टीम और फ़िल्म के दोनों निर्देशक इस महान फ़िल्म को कंसीव करने के लिए और इस फ़िल्म को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए और 2 ऐसे भारतीय नायक जिनसे कि देश अपरिचित था, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी कहानी को देशवासियों के सामने, ऑडियंस के सामने लाने के लिए पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं विशेष रूप से अक्षय कुमार जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो इस प्रोजेक्ट को ओके नहीं करते, तो इस फ़िल्म का बनना असंभव था। क्योंकि इस फ़िल्म में उन्होंने 60 दिन दिए हैं, जबकि नॉर्मली वो किसी भी फ़िल्म को लगभग 30 दिन ही देते हैं। इस फ़िल्म की शूटिंग 100 दिन में संपन्न हुई है और फ़िल्म को देखकर लगता है कि अवश्य इस फ़िल्म को इतने दिनों की शूटिंग की आवश्यकता होगी। और जो लोग भी ये समझते हैं कि ये फ़िल्म ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स के द्वारा बना दी गई होगी, वो मुगालते में हैं। दे आर लिविंग इन इल्यूजन। देयर आर एक्सटीरियर शॉट्स and such amazing shots which have never been seen before on Indian screen। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 125 करोड़ रुपए की कमाई हुई है 3 हफ्ते में, ये बहुत उत्साहवर्धक नहीं है कि अगर पुष्पा 2 जैसी फिल्म 1,500-2,000 का बिजनेस कर सकती है, तो स्काई फोर्स जैसी फिल्म को कम से कम 500-700 करोड़ की बिजनेस जरूर कर लेनी चाहिए थी। दर्शकों की उदासीनता है और दर्शक अपने आप को बहुत प्रखर समझते हैं, बहुत जागरूक समझते हैं, बहुत अलर्ट, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि दर्शक ऐसा लगता है कि पिक्चर फेल हो गई है, लेकिन एक्चुअली पिक्चर फेल नहीं हुई है, दर्शक फेल हो गए हैं। ऐसा कागज के फूल के समय हुआ, मेरा नाम जोकर के समय हुआ और हाल में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ। कभी कभी महान फिल्में भी वो बिजनेस नहीं कर पाती जो करना उन्हें चाहिए, और उनमें फिल्मों का दोष नहीं होता, दोष पूरी तरीके से दर्शकों का होता है या उन हालात का होता है जिनके कारण दर्शक फिल्म तक नहीं पहुंच पाए। पता नहीं ऐसे क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बॉलीवुड इससे बेहतरीन फिल्म देश को प्रदान नहीं कर सकता था। बहरहाल फिल्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो जाएगी। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ना सही, लेकिन एक महान फिल्म के रूप में सदैव याद की जाएगी। कम से कम मेरे लिए कि शोले का जो रेल सीक्वेंस है, जो ओपनिंग का सीक्वेंस है जिसमें जय और वीरू का इंट्रोडक्शन होता है, उसको बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स ने आके डायरेक्ट किया था। बहुत प्रभावशाली दृश्य रहा और शोले भी बहुत बड़ी फिल्म रही इतने साल तक, सन 75 में रिलीज होकर इतने साल बीतने के बाद। लेकिन स्काई फोर्स की जो ट्रेन सीक्वेंस है, जो एयर से उसके ऊपर मिसाइल दाग के ट्रेन पलटाई गई है, पूरी की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स हैं। और मुझे मुझे मालूम है कि 140 करोड़ के 140 करोड़ भारतीय इस फिल्म को देखेंगे, लेकिन ओटीटी पे देखेंगे, टेलीविजन पे देखेंगे। काश कि वो बड़े पर्दे पर भी देखते। देखी है बहुत लोगों ने, लेकिन इसे दुगने तिगनों ने देखनी चाहिए कि इतनी इतने भव्य पैमाने पर
इतने लार्ज स्केल पर बनी हुई पिक्चर, ये बड़े पर्दे के लिए बनाई गई फिल्म है। और बड़े पर्दे पर, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स इस पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पिक्चर को चलाए रखेंगे। और ये फिल्म ऐसी है कि दर्शक लौट लौट कर आएंगे इस पिक्चर की तरफ। मैंने जिस शो में ये फिल्म देखी, उस शो के अंत में दर्शकों ने तालियां बजाई जब हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको एक बागी पायलट माना जा रहा था। जब उसकी वीरता को स्वीकार करके उसको महावीर चक्र प्रदान किया जा रहा होता है, तो जब उनकी पत्नी का रोल कर रही सारा अली खान जब राष्ट्रपति से जाकर पदक लेती हैं, तो हॉल में तालियां बज रही थी। मतलब कि ऑडियंस पूरी तरह कनेक्टेड था, और कनेक्टेड ना हो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। निर्देशकों ने इतनी फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोटैगनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, अक्षय कुमार जी का पॉइंट ऑफ व्यू, और वीर पहाड़िया जिनकी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि बेटे तुम बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर हो। बहुत दिनों बाद इतना इतना गजब का हीरो फिल्म उद्योग में आया है। यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। और जितने भी क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि इसमें हीरो की लुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि जब दिलीप कुमार आए थे, तो उनके बारे में भी ऐसा ही कहा गया था, because he had very thick eyebrows, and it was not liked, by the DOPs, at that time, and his voice was also criticized because he used to speak in a low tone. देवानंद को बोला गया कि इसके दांत टूटे हुए हैं। राजेश खन्ना को बोला गया गुरखा जैसी लुक है। धर्मेंद्र को एस मुखर्जी ने कहा कि हीरो बनने कहाँ आ गए हो, तुम्हें तो फुटबॉल प्लेयर होना चाहिए। अमिताभ बच्चन को लंबू कहकर उनको अपमानित किया गया। तो ऐसा हमेशा हुआ है, क्योंकि जो भी नया हीरो आएगा, जो भी वास्तविक नया हीरो होएगा, वो पिछले हीरो से भिन्न होएगा, अलग होएगा। अगर आप उसको उन्हीं मानदंडों से आंकने का प्रयास करोगे जो कि अतीत के हीरोज के हैं, तो आप उसका सही आकलन नहीं कर पाओगे। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये सबके सामने ये चैलेंज दे रहा हूं कि दुनिया की कोई सी भी ताकत इस एक्टर को, वीर पहाड़िया को, हिंदी सिनेमा का बहुत ही बड़ा और लोकप्रिय हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ताकत नहीं रोक रोक पाएगी। उसको इतना ट्रोल किया गया कि मैंने सुना है कि वो बोला कि क्या मैं आत्महत्या करके दोबारा से जन्म लूं, क्योंकि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है, तो वो तो मेरी चॉइस नहीं है ना। वो मैं पैदा हो गया, अब मैं क्या करूं इफ आई बिलोंग टू दैट फैमिली। बट आई थिंक इट इज अनफेयर टू इक्वेट वीर पहाड़िया with the Napu kids of Bollywood. He is not from Bollywood. He is the grandson of Sushil Kumar Shinde sir. But that should not be held against him, because उसकी फिजिक से, उसकी सूरत से, उसकी शक्ल से, उसके अभिनय से देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और मल्टी टैलेंटेड लड़का है वो। बहुत सारे काम कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, असिस्ट भी कर चुके हैं। इज अ क्रिएटिव बॉय। ऑल द बेस्ट टू यू वीर पहाड़िया। एंड सारा अली खान, यू आर रियली वंडरफुल। आई थिंक amongst the heroines of this generation, the heroine who is continuously touching the hearts of the audience, one of them is Sara Ali Khan, especially. वो ऑफ स्क्रीन भी जो काम करती हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि वो ऑडियंस का दिल छूते हैं। जैसे हाल ही में आई थी एक कहानी की, उन्होंने अपनी मम्मी अमृता सिंह
को डांटा कि आपने 1200 रुपए का तौलिया क्यों खरीदा, इतना महंगा तौलिया, इतना वेस्ट करने की जरूरत क्या थी। तो जब ये ऑडियंस ये सब बातें पढ़ती है और उनकी आस्था, वो जो मतलब एक नवाब की पुत्री होते हुए भी वो जिस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करती हैं, उसे दर्शकों के मन में उनका एक विशेष स्थान बन चुका है। और इस फिल्म में जो उन्होंने रोल किया है, हो सकता है बहुत ज़्यादा नायिकाएं उस रोल को करना पसंद नहीं करती, क्योंकि शी इज प्लेइंग अ मैरिड वुमन एंड अ प्रेग्नेंट वुमन, बट शी हैज प्लेड इट सो ब्यूटीफुल, so beautifully that एक वॉर फिल्म को, एक वॉर फिल्म जो कि लगता है कि क्योंकि वॉर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, टैंक हो, बंदूकें हो, गोलियां हो, हवाई जहाज हो, तो ऐसे मेटेलिक उसके अंदर इस पात्र के माध्यम से ना उनका उन्होंने एक दिल धड़का दिया है फिल्म के अंदर। एंड दैट इज द ग्लोरी ऑफ बॉलीवुड। हॉलीवुड कैन ओनली मेक war films, but Bollywood makes इमोशनल वॉर फिल्म्स। एक ये बहुत ही इमोशनल वॉर फिल्म है जिसको देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक्शन को देख के, और ऐसे इमोशनल मोमेंट्स आएंगे, वो गूज बम्प्स मोमेंट्स होंगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपका दिल सीटियां तालियां बजाने को करेगा। एक परफेक्ट बॉलीवुड फिल्म है। अगर इसके गाने अ, ऐसे होते जो अतीत में बॉलीवुड की फिल्मों के होते थे, वो ट्रेंड पूरी तरह टूट चुकी है और उसी वजह से शायद संगीत निर्देशकों ने भी उस तरह के गाने नहीं बनाए हैं। लेकिन याद कीजिए हकीकत फिल्म, उसके अंदर गाना था होके मजबूर कभी उसने भुलाया होगा, मैं ये सोचकर उसके दर से चला था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और इसका जो ट्रिब्यूट है वो फिल्म के अंत में है कि जब लता जी का वो अमर गाना बजता है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मेरे साहसी निर्देशकों, संगीत में भी वो परिवर्तन लेके आओ अपनी अगली फिल्म में। आपने पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इस फिल्म को बॉलीवुड की आत्मा प्रदान की है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप संगीत के डिपार्टमेंट में भी और अधिक काम कीजिए, ताकि आपके अंत का जो गाना है वो आपका अपना गाना हो, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।